हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सुडा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का गणित। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी भी युद्ध में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि आखिर युद्ध में कितने लोग हैं, और दोस्तों जो आप जिससे युद्ध लड़ने जा रहे हो उनके पास कौन कौन सा हथियार है। ओके दोस्तों, उनके पास कितने घोड़सवारी हैं, उनके पास कितने बंदूकें हैं, कितने उनके पास गोले हैं, बारूद हैं, कितने उनके पास तोप हैं। ये सब आपको याद रहना, आपको ये सब जानना बहुत ही आवश्यक है। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर हम यहाँ पर आपसे किसी भी युद्ध के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका एग्जाम होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पर युद्ध लड़ने जा रहे हो। दोस्तों ये बात सही है, यह काम सबके साथ होता है। तो आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आखिर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर मान लो आपका किसी भी वजह से बैक लग चुका है, अगर दोस्तों आप हर एक एक चीज़ों को ध्यान में रखकर देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे और आप समझोगे कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। ओके दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आते ही हैं। तो अगर हम दोस्तों बात करें वैसे ही तो आपके सारे टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों इसमें से आपके कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो जहां से क्वेश्चंस आपका हर टाइम आपके सेकंड सेमेस्टर में बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले लासा मासा यानी एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन दोस्तों पर 100% बनता ही है। कहीं से भी क्वेश्चन आपका आए या फिर ना आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर आता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सेकंड वाला कोष्टक का सरलीकरण। अब आपके कोष्टक के सरलीकरण में आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये चीज़ें आती हैं। ये आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपके सीधा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, यानी यहाँ से दोस्तों कोष्टक के सरलीकरण से यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ से आपका बस केवल 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपका 2 नंबर का आता है और यहाँ से दोस्तों आपका बस केवल 1 नंबर का ही क्वेश्चन से बन जाता है। अगर बात करें यहाँ से तो यहाँ से भी कभी कभी आपका 1 नंबर में आ जाता है, कभी कभी यह आपका 2 नंबर में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो आप 3 चीज़ अभी यहाँ पर देखे हैं, इसके बिना पेपर आपका बनता ही नहीं है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। मैं आपको पहले हर एक चीज़ बता दूं कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में हर एक क्लास कंटिन्यू देखते हुए, पढ़ते हुए और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो आपके दोस्तों ये चीज़ें हैं जो कि आपका सिलेबस है मैथ का, हम आपके सारे सिलेबस आपको हम करवा देंगे। उसके बाद हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे। ओके दोस्तों, मिक्स क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर नए नए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम आपको कितना भी पढ़ाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हम जो आपको पढ़ाएंगे सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस वही आते हैं, बस केवल उसके कुछ नियम, कुछ शब्द चेंज होते हैं और आपका सब कुछ वही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। ओके दोस्तों, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम आपके ये 2 चीज़ होते हैं। अभी आपका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है और योगात्मक प्रतिलोम आपका क्या होता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा हम क्लास में कर लेंगे। बस आप जान लो कि दोस्तों यहाँ से ठीक है आपके दोस्तों ठीक है यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन ठीक है बन जाते हैं। यहाँ पे आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन से बन जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है समीकरण, रेखीय समीकरण का हल। समीकरण आपका थर्ड सेमेस्टर में भी है, आपका सेकंड सेमेस्टर में भी है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकियों से समीकरण और रेखीय समीकरण को पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता दूं
कि कोष्ठक का सरलीकरण और समीकरण और रेखीय समीकरण ये आपके कॉमन होते हैं। यह आपको सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ में आपको देखने को यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस आपके अक्सर 2 नंबर में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चंस अक्सर 2 नंबर में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्षेत्रफल, आयतन, धारिता, त्रिभुज, आयत और वर्ग। आपको तो पता है कि ये क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में आते हैं। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके सीधा लॉन्ग में आते हैं, शॉर्ट में नहीं आते हैं। हम लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और दोस्तों आपके जब सिलेबस खत्म हो जाएंगे हम लोग लगातार प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ठीक है, आप लोग एक भी क्लास मिस मत करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो लोग जान जाएं कि अब यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का क्लास कंटिन्यू आपको मिलेगा और स्टार्ट भी हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है आंकड़ों का बारंबारता, आंकड़ों का आयतन। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्या है टॉपिक, आपका है सर्वांग समता एवं समरूपता। सर्वांग समता और समरूपता ये आपके त्रिभुज में आते हैं। ओके दोस्तों, यह आपका वृत्त में भी आएगा, आयतन में भी आएगा। हम दोस्तों बहुत ही अच्छे से सर्वांगसम और समरूपता को देखेंगे, आपके वृत्त का, आपके दोस्तों त्रिभुज का। ठीक है, आयतन के जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं सर्वांगसम और समरूपता से, आपको लगता होगा कि ये आपका टफ होता है ना, लेकिन दोस्तों आपका सर्वांगसम और समरूपता टफ नहीं होता है। ओके दोस्तों, हम सर्वांगसम और समरूपता को 4 से 5 टाइप में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों 4 से 5 टाइप में आपका एक ऐसा भी टाइप है जो आपका सबसे आसान है और आपका कम टाइम में लग जाएगा और आपको 2 नंबर दे के जाएगा। आपको पता ही है कि आपको बस केवल 1 घंटे का टाइम मिलता है और आपको 18 क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो यहाँ से भी आपका 2 नंबर आ जाएगा। कितना आएगा? यहाँ से भी आपका 2 नंबर आएगा। आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। चलिए हम यहाँ पर कुछ सेकंड रुकते हैं और आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस कि आपको सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। यही सब चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं और दोस्तों हम एक एक क्वेश्चंस को 2 टाइप से आपको समझाते हुए चलेंगे। अगर बात करें कि हम लोग यहाँ पर दोस्तों यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लासा मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, हम लोग इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप सबका सेकंड सेमेस्टर में बैक ना आए। दोस्तों जो हो गया वो हो गया, ठीक है, जो अभी तक हुआ वो हुआ, लेकिन अब किसी का भी बैक नहीं आना चाहिए। इसीलिए आप लोग हर एक चीज़ों को पढ़ते हुए और आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चलिए। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहाँ पर क्वेश्चन को टाइप करिए और आपका क्वेश्चन सीधा व्हाइट बोर्ड पर आपको हम समझाएंगे। ठीक है, एक बार नहीं आप 10 बार समझिए, जितना मन के आप उतना समझिए, लेकिन बैग आपका नहीं आना चाहिए। ओके दोस्तों, आप लोग लगातार क्वेश्चंस को रिवीजन तो करते रहिए, आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्पीड भी तेज होगा और आपका माइंड भी तेज होगा। ये आपका दोस्तों मैथ, ठीक है, आपका मैथ आपको टेट सी टेट उसके बाद दोस्तों आपका स्टेट हर जगह आपको काम देगा। ठीक है, तो आप इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। जो हमारे भाई बहन नए आए हैं, जो लोग अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं खींचे हैं, खींच लीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो को धुआंधार फैलाइए, सब लोग जान जाएं कि हाँ सेकंड सेमेस्टर का क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों बस हम मिलते हैं फिर सेकंड सेमेस्टर के मैथ के नए क्लास में। धन्यवाद।